हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फरजान अजीज़। ये आपका सिलेबस है क्लास 10th के लिए। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें एक चैप्टर है रियल नंबर और ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। सेकंड यूनिट जो है वो है अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ये यूनिट पूछी जाती है 20 मार्क्स की। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके बाद है ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स हैं वो हैं ट्राइंगल, सर्किल, कंस्ट्रक्शन, और ये चैप्टर इन तीनों चैप्टर से मिला करके 15 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस में रिडक्शन किया गया है 30%, उसके हिसाब से अभी मैंने गूगल किया था तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। सिर्फ इतना मुझे पता चल पाया है कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। कुछ जगह से मुझे ये सुनने में भी आया है कि जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं वो हैं ट्राइंगल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक चैप्टर है फ्रस्टम, उसको रिड्यूस किया गया है। लेकिन अभी तक इसके बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं है। अगर ऐसा कोई अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो ज्योमेट्री आपकी यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन, और इससे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगला जो यूनिट है वो है टेक्नामेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटीज और सेकंड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन में आपका आता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। इसमें एक नया चैप्टर जुड़ जाता है फ्रस्टम, उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे कि वो चैप्टर इस बार सिलेबस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड लास्ट यूनिट है मेंसुरेशन, ये हो गई है। लास्ट यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों चैप्टर से मिला करके टोटल 11 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर मैं इन सारे मार्क्स को टोटल करूं तो जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स की है। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है, जिसमें आपकी लैब एक्टिविटी रहती है 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो रहता है और 10 मार्क्स के आपके टेस्ट पर डिपेंड मार्क्स होते हैं। ये सारे मार्क्स आपके टीचर्स, आपके क्लास टीचर या आपके कहना चाहिए कि मैथ्स टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है, 80 मार्क्स की ये थ्योरी हो गई है, टोटल आपके 100 मार्क्स का ये सिलेबस है। अब ये सारे जो चैप्टर हैं इनमें जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अगर उसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको यहीं पर इन्फॉर्म करूँगा। हम लाइव क्लासेस भी चलाने की कोशिश करेंगे। वीक में एक बार हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जो भी आप डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में आकर पूछेंगे, या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक करके ही आप लोग यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में समझाने में और ऑफलाइन समझाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सीरियस नहीं होंगे तो हमारी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम आपसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरह से सीरियस होकर के देखेंगे। ये नहीं कि मैंने आज वीडियो डाला है और फिर आपने उसे आज देखा नहीं, आप ये सोचेंगे मैं इसे कल देखूंगा या परसों देखूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वीडियो जो है वो इकट्ठा होते जाएंगे। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी वीडियो चैनल पर डालूंगा वो सिर्फ एक दिन के लिए होगी। अगर मैं आज वीडियो डालता हूं तो वो सिर्फ कल तक रहेगी, परसों वो वीडियो आपको चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आप पूरी तरह से सीरियस होकर के हमारे वीडियोस को देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें फ़ोन करके या किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हमसे ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को जैसा अभी आमिर सर आपका मैथ का सिलेबस बता ही चुके हैं, तो 10th CBSE बोर्ड का हमारा साइंस का सिलेबस, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका कंटेंट जान लेना ज़रूरी है, क्या क्या हमें पढ़ना है, हमें वो बात जानना ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं अपना साइंस का सिलेबस। हमारे साइंस के सिलेबस में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स की यूनिट है और ये पूरी यूनिट आपको मिलती है 25 से 26 मार्क्स में। इस यूनिट के अंदर आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आपका लास्ट चैप्टर इस फर्स्ट यूनिट से आएगा पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम फर्स्ट यूनिट में एसिड बेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉमन साल्ट हैं या जो हमारे यूज़फुल साल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साल्ट्स का कैसा फॉर्मेशन है, उनका क्या यूज़ है। साथ ही हम इसमें मेटल और नॉन मेटल की डिटेल स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल स्टडी। फिर इसमें पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम डिटेल स्टडी करेंगे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, नोन एलिमेंट्स, उनके क्लासिफिकेशन की, उनके कंपाउंड्स की, और साथ ही की क्लासिफिकेशन उनका क्यों किया गया, क्या रूल्स थे, उस सब की स्टडी करेंगे। साथ ही हमारी दूसरी यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये यूनिट आपकी बायोलॉजी की है। ये यूनिट आपको 23 मार्क्स की होगी, और इस यूनिट में आप बायोलॉजी के चैप्टर्स जैसे कि पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई सारी लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे आप, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आप, न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे, डाइजेशन और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर आप इसमें पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कई सारे आप इसमें बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि अपनी बारे में पढ़ना, ह्यूमन स्टडी करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। थर्ड यूनिट हमारे पास है नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना में हम नेचर के रिलेटेड फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के फिनोमेना, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और जो हमारा ह्यूमन आई है ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, तो इसकी भी स्टडी हम थर्ड यूनिट नेचुरल फिनोमेना में ही करेंगे। ये यूनिट 12 मार्क्स की होगी। उसके बाद फोर्थ यूनिट आती है हमारी इफेक्ट ऑफ करंट। तो इफेक्ट ऑफ करंट में आपको करंट की डिटेल स्टडी करना है। इसमें आपको करंट के बारे में 2 टॉपिक मिलेंगे, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी आप मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये फोर्थ यूनिट आपको 13 मार्क्स की होगी। हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट 5, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, यानी चैप्टर इसमें हमारा आएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी का एक और चैप्टर होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करें ताकि ज़्यादा टाइम तक हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इसका एक चैप्टर होगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। साथ ही साथ इसमें एक हमारा चैप्टर हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर होगा जिसका नाम होगा आर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर, नॉन बायोटिक फैक्टर, वो सब हम पढ़ेंगे हमारी 5th यूनिट में। तो ऐसे आपकी टोटल जो रिटन मार्क्स हो जाएंगे रिटन एग्ज़ाम के, ये मार्क्स हो जाएंगे आपके 80। तो ये आपकी पूरा साइंस का सिलेबस है। आप लोग हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे किसी फर्दर क्वेरी के लिए आप मोबाइल नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए 9151748541। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई अदर क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।